नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। और आज हम लोग बात करने वाले जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर के बारे में। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि आप खुद से जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर के बारे में। सबसे पहले आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि क्या आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये पता लगाने के लिए आपको ये वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। ये यहाँ पे आई बटन में एक लिंक आ रहा होगा, आप वहां पे देख सकते हैं। जैसे ही आपको पता चलता है कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तो उसके 30 दिन से आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। फिर आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या एग्जिस्टिंग लॉ में रजिस्टर्ड थे, या फिर आपको आपका जो आप जिस कमोडिटी में डील कर रहे हैं उसके अंदर आपका भाई नया जीएसटी उसके ऊपर लागू हो रहा है। मतलब एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड मतलब आप अगर वैट में रजिस्टर्ड थे, या फिर सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड थे, या कोई भी एक्साइज में रजिस्टर्ड थे, तो उनके लिए अलग प्रोसीजर है जीएसटी की। और जिनके लिए नया रजिस्ट्रेशन अभी आया है, जिनके जो उन कमोडिटी पे डील कर रहे हैं जिसके ऊपर जीएसटी अभी लगने वाला है, पहले कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स उसके ऊपर नहीं लगता था, तो उन्हें अलग तरीके से रजिस्ट्रेशन लेना है। तो आइए जानते हैं इन रजिस्ट्रेशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अगर आपकी कमोडिटी पे नया रजिस्ट्रेशन इस बार जीएसटी लागू हो रहा है तो आप कैसे रजिस्ट्रेशन लेंगे। सबसे पहले आपको एक जीएसटी REG 01 फॉर्म लेना है, उसका पार्ट ए फिलअप करना है। पार्ट ए फिलअप करके आपको या फिर तो इंटरनेट पे जीएसटी की वेबसाइट है उस पर अपलोड कर सकते हो, या फिर जो सरकार द्वारा निर्धारित फैसिलिटेशन सेंटर है वहां पे आप सबमिट कर सकते हो। उसके अंदर आपको एक पान की डिटेल देनी जरूरी, ईमेल की डिटेल देनी जरूरी और एक मोबाइल नंबर देना जरूरी है। पान आप देंगे वो ऑनलाइन वैलिडेट होगा कि भाई सही है कि नहीं है, और आप ईमेल देंगे तो उसके ऊपर ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी वापस आपका वेरिफिकेशन होगा, सेम टू सेम मोबाइल नंबर भी आपका ओटीपी के थ्रू वेरिफिकेशन होगा। तो ये इस तरह से वेरिफिकेशन प्रोसीजर कंप्लीट होगी। वेरिफिकेशन प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद में आपको एक टर्म रेफरेंस नंबर दिया जाएगा। टर्म रेफरेंस नंबर मिलने के बाद में आपको जीएसटी REG 01 जो पहले फॉर्म था उसका पार्ट भी फिलअप करना है, और साथ ही साथ जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो साथ में लगाने हैं, और उसको भी आप चाहे तो पोर्टल या फिर फैसिलिटेशन सेंटर पे दे देना है। फिर वो पोर्टल या फैसिलिटेशन सेंटर से ऑफिसर के पास चले जाएंगे, जो भी ऑफिसर होगा उनके पास सबमिट हो जाएंगे। और ये जैसे ही आप सबमिट कर देंगे पोर्टल या फैसिलिटेशन सेंटर पे, तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगा कि भाई आपने सबमिट कर दिया है। एक्नॉलेजमेंट होगा जीएसटी REG 02 में। फिर उसके बाद में ऑफिसर के पास जाएगा, ऑफिसर 3 दिन का टाइम लेगा। फिर वो देखेगा कि उसे क्लैरिफिकेशन इसके अंदर मुझे चाहिए कोई मैटर पे या नहीं चाहिए। अगर उसको कोई क्लैरिफिकेशन नहीं चाहिए होगा तो वो आपको रजिस्ट्रेशन दे देगा। अगर उसको क्लैरिफिकेशन चाहिए होगा तो आपको जीएसटी REG 03 नोटिस में वो क्लैरिफिकेशन मंगवाएगा। नोटिस मिलेगा आपको REG 03 में, उसके 7 दिन में आपको उसे रिप्लाई करना है। रिप्लाई होगा जीएसटी REG 04 में। अगर वो रिप्लाई से सेटिस्फाई होता है ऑफिसर तो आपको रजिस्ट्रेशन दे देगा। अगर वो रिप्लाई से सेटिस्फेक्शन नहीं होता है तो आपकी जो एप्लीकेशन आपने की है उसको रिजेक्ट कर देगा जीएसटी REG 05 में। और अगर सपोज कीजिए आपने रिप्लाई नहीं किया तो वो रिजेक्ट कर देगा जीएसटी REG 05 में। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड, जो अभी हाल फिलहाल में वैट में या फिर तो सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड है, उन लोगों को किस तरह से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उन लोगों को पान नंबर तो उन्होंने पहले ही दिया ही होगा वैट वगैरह में, तो उनको अभी खाली ईमेल और मोबाइल नंबर देना होगा, वही ओटीपी की थ्रू वेरिफिकेशन होगा उसका। और ये आपको पोर्टल और फैसिलिटेशन सेंटर में देना है। जैसे ही आप पोर्टल पे अपलोड करते हो या फैसिलिटेशन सेंटर पे देते हो तो आपको एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मतलब एक टेम्पररी टाइम के लिए एक रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा, जो जीएसटी REG 25 में दिया जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन देने के बाद में 3 महीने में आपको जीएसटी REG 24 फॉर्म है वो फिलअप करना है। साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, और वो आपको पोर्टल या फिर फैसिलिटेशन सेंटर में सबमिट कर देने हैं। सबमिट करोगे तो वो चला जाएगा ऑफिसर के पास में। उसके बाद में ऑफिसर देखेगा कि जो भी आपने डिटेल्स दी है वो करेक्ट है या नहीं है। अगर वो देखता है कि डिटेल्स करेक्ट है तो वो रजिस्ट्रेशन दे देगा। अगर वो देखता है कि डिटेल्स करेक्ट नहीं है या फिर आपने डिटेल्स फर्निश नहीं की है तो फिर वो आपको नोटिस देगा जीएसटी REG 22 में। फिर नोटिस का आप रिप्लाई करते हो और वो समझता है कि भाई सेटिस्फाइड रिप्लाई बराबर है और वो सेटिस्फाई हो जाता है तो आपको रजिस्ट्रेशन दे देगा। और अगर आप भाई वो रिप्लाई से सेटिस्फाइड नहीं है तो जो आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिला था वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा जीएसटी REG 26 में। और अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे मिलेगा, किस फॉर्म में मिलेगा और उसकी इफेक्टिव डेट क्या होगी। रजिस्ट्रेशन आपको मिलेगा जीएसटी REG 06 के फॉर्म में मिलेगा, ऑनलाइन जनरेट होगा, प्रिंट आउट आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं।
जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसके अंदर पहले 2 कैरेक्टर होंगे वो स्टेट कोड होंगे, और फिर बाकी के 10 कैरेक्टर पान कार्ड नंबर होगा आपका, और बाकी के उसके बाद के 2 कैरेक्टर एंटिटी कोड होंगे, और 1 कैरेक्टर कोई भी चेकसम कैरेक्टर होगा। अब जीएसटी की रजिस्ट्रेशन आप करवाते हो तो इफेक्टिव डेट कौन सी, इसका मतलब आपका रजिस्ट्रेशन कब माना जाएगा कि आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया है। तो समझिए आपकी जब लाइबिलिटी आती है रजिस्ट्रेशन करवाने की और आपने 30 दिन में रजिस्टर करवा दिया तो और आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, तो ऐसा माना जाएगा कि रजिस्ट्रेशन आपने लिया है जब से आपकी लाइबिलिटी आई है रजिस्ट्रेशन लेने की। और आप सपोज कीजिए 30 दिन के बाद रजिस्ट्रेशन लेते हैं, मतलब आप उन 30 दिनों में रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, तो ऐसा माना जाएगा कि रजिस्ट्रेशन उस दिन लिया गया है जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इश्यू हुआ है। तो ये है इफेक्टिव डेट रजिस्ट्रेशन की। तो दोस्तों ये था जीएसटी का इजी प्रोसीजर कि आप किस तरह से जीएसटी में रजिस्टर कर सकते हैं खुद से ही। सिर्फ आपको पोर्टल पे रजिस्टर करना है, मतलब सारा काम ऑनलाइन है, आपको खाली सारे डेटा फिलअप करने हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं और आपको इजीली रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। और इसी तरह की जीएसटी की जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आप आगे किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं या फिर और इसमें कोई आपको क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू एंड